नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हम चैट जीपीटी से किस प्रकार कंटेंट को राइट करवा सकते हैं और वर्डप्रेस पर उस कंटेंट को पेस्ट करके हम उसको अपलोड कैसे करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इंफॉर्मेशन जेन्युइन लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। पहले हम आपको ये बताएंगे कि आपको चैट जीपीटी से किस प्रकार प्रॉम्प्ट देकर ह्यूमन फ्रेंडली कंटेंट को किस प्रकार राइट करवाना है। उसके बाद में हम आपको ये बताएंगे कि उस कंटेंट को आपको पैराफ्रेज कैसे करना है। उसके बाद में हम आपको ये बताएंगे कि उस कंटेंट को आपको पब्लिश कैसे करना है, इमेजेस को कैसे लगाना है। तो आपको चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। आपको सिंपल से गूगल पर आपको सर्च करना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आपको सर्च कर लेना है। चैट जीपीटी आपको सर्च करते ही आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। मेरा ऑलरेडी ओपन है तो मैं इसको आपको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद में अब नीचे की तरफ आपको प्रॉम्प्ट को राइट करना है। तो आपको प्रॉम्प्ट कैसे लिखनी है तो मैं आपको प्रॉम्प्ट लिखकर बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ आई वॉन्ट राइट ए ब्लॉग आर्टिकल, माई ब्लॉग आर्टिकल टाइटल इज ए। अब हमको अपना यहाँ पर टाइटल लगाना है। तो मैं यहाँ पर अपनी जो हमारा जो कीवर्ड है या टाइटल है उस टाइटल को यहाँ पर आपको डालना है। मैं डाल देता हूँ 10 बेस्ट एप्स फॉर अर्न मनी इन 2024। ये हमारा टाइटल हो गया। टाइटल डालने के बाद में अब आपका आप जो आर्टिकल को राइट करवाना चाहते हैं वो हिंदी में करवाना चाहते हैं या इंग्लिश में कराना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है। हमारी वेबसाइट हिंदी की है, हम हिंदी आर्टिकल को पब्लिश करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेक ए ब्लॉग आर्टिकल इन हिंदी। अब आपको कितने वर्ड्स में राइट करवाना है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मेक दिस ब्लॉग आर्टिकल इन 1000। जैसे हम 1000 वर्ड्स में लिखाना चाहते हैं तो 1000 वर्ड्स। अब इस टाइप की आपको प्रॉम्प्ट राइट करने के बाद में इसको कमांड दे देनी है। कमांड देने के बाद में जो आपका आर्टिकल है उस टाइप का एक पूरा आर्टिकल राइट करके आपको ये देगा, वो भी 1000 वर्ड्स का। तो इसने हमने जो प्रॉम्प्ट या कमांड राइट की थी उसके अनुसार एक पूरा ब्लॉग आर्टिकल इसने राइट कर दिया। इसने 10 एप्स को बताया है और उसके साथ ही निष्कर्ष भी बताया और डिस्क्लेमर भी बताया। इसने सबसे पहले हमारे ब्लॉग आर्टिकल का एसईओ फ्रेंडली टाइटल राइट किया। जैसे इसने टाइटल राइट किया 2024 के 10 बेहतरीन पैसे कमाने वाले ऐप्स। उसके बाद में इसने स्वैग बक्स का एक ऐप बताया, उसकी मुख्य विशेषता बताई। इस टाइप से इसने 10 ऐप को यहाँ पर राइट किया और उनकी सबकी मुख्य विशेषता भी बताई। और उसके बाद में इसने एक निष्कर्ष को राइट किया और उसके बाद में एक डिस्क्लेमर को भी राइट किया। इस टाइप से इसने एक पूरा जो आर्टिकल है वो राइट किया, वो भी एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल राइट किया। अब हम इस आर्टिकल को यहाँ से कॉपी करके अपने वर्डप्रेस पर पेस्ट करके वहाँ से उस आर्टिकल को पब्लिश नहीं कर सकते। अगर हम इस आर्टिकल को पब्लिश करते हैं तो हमारा जो आर्टिकल है वो ह्यूमन फ्रेंडली आर्टिकल नहीं है, ये पूरा आर्टिकल एआई फ्रेंडली आर्टिकल है। तो हम इसको सीधा कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर रैंक नहीं करवा सकते और गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी नहीं ले सकते। तो इस कंटेंट को आपको पूरा पैराफ्रेज करके रीटाइप करना है। रीटाइप करने के लिए आप यूज में ले सकते हैं गूगल इनपुट को।
तो आपको गूगल इनपुट को आपको सर्च करना है, न्यू टैब में गूगल इनपुट, या आप सर्च करके यहाँ से ओपन करके इसको यूज में ले सकते हो। मैंने ऑलरेडी इस टाइप का एक कंटेंट को राइट करवाने के बाद में मैंने इस कंटेंट को जो है पूरा पैराफ्रेज कर लिया। पूरा पैराफ्रेज करने के बाद में मैं इस कंटेंट को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में आप वर्डप्रेस पर वहाँ पर पेस्ट करके इसको यूज में ले सकते हो। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मैंने कंटेंट को यहाँ पर राइट किया है, एआई कंटेंट फ्रेंडली है या ह्यूमन फ्रेंडली है। तो मैं न्यू टैब में सर्च करता हूँ एआई कंटेंट डिटेक्टर, ये मैं सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद में यहाँ से आपको पाँचवें नंबर या छठे नंबर पर यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलेगी एआई डिटेक्टर। इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको इस पर जो आपने कंटेंट को राइट किया था वो पेस्ट कर देना है। वो पेस्ट करने के बाद में जैसे मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसमें 4000 वर्ड्स दिखा रहा है, तो मैं इसको यहाँ से इतने को डिलीट कर लेता हूँ। अब आपको एक बटन मिलेगा चेक फॉर एआई कंटेंट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो पासेड एज ह्यूमन। तो ये जो हमने कंटेंट को पैराफ्रेज किया था, ये पूरा कंटेंट ह्यूमन फ्रेंडली कंटेंट है। तो इस प्रकार आपको कंटेंट को टेस्ट करना है। अगर आपको एआई फ्रेंडली कंटेंट यहाँ पर दिखाई दे और रेड आइकन दिखाई दे, तो आपको समझ लेना है कि हमारा जो कंटेंट है वो एआई कंटेंट या एआई फ्रेंडली कंटेंट है। तो आपको वापस उसको पैराफ्रेज करके ह्यूमन फ्रेंडली कंटेंट को बनाना है। तो हमने इसको ह्यूमन फ्रेंडली कंटेंट बना लिया। तो आपको आपकी जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है वहां पर जाना है। वहां पर आने के बाद में आपको ऊपर की तरफ ऐड न्यू पोस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। ऐड न्यू पोस्ट का दिखाई देने पर आप उस कंटेंट को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जो हमने कंटेंट को पैराफ्रेज किया था गूगल इनपुट पर। अब यहाँ पर आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि आपका एसईओ स्कोर कितना रखना है और आपको वर्डप्रेस पर जो आपकी पोस्ट है उसको कैसे पब्लिश करना है। तो हमने जो कॉपी पेस्ट किया था उसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद में जो हमारा टाइटल था उस टाइटल को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। Ctrl+X से आपको डिलीट कर लेना है और जो ऊपर की तरफ टाइटल का सेक्शन है वहां पर इस टाइटल को पेस्ट कर देना है। तो अभी हमारा एसईओ स्कोर है वो है 8। तो हम इसको आपको एसईओ स्कोर को 50 से ऊपर करके बताएंगे। अब हम इसकी जो हेडिंग है उसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं, हेडिंग 4 कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। इसकी भी हेडिंग को हम चेंज कर देते हैं। इस प्रकार आपको पूरा पैराफ्रेज करने से बाद में इनकी हेडिंगों को सही से एडजस्टमेंट कर देना है। अब जो हमने अपनी जो हेडिंग थी उनको हमने एडिट कर लिया और जो हमारा पूरा कंटेंट है वो वर्ड्स का है, 940 वर्ड्स का है पूरा कंटेंट। तो अब हमें इसका एसईओ स्कोर देखते हैं। तो इसका एसईओ स्कोर है 11, 100 में से 11 एसईओ स्कोर है। तो हमें इस स्कोर को और बढ़ाना है। और बढ़ाने के लिए हमें इसमें यूज में लेना है एक इमेजेस को। आप इमेजेस कैनवा से बना सकते हो या आप पिक्सार्ट से भी बना सकते हो। आपको हम एक एआई टूल बताएंगे, वहाँ से भी आप ह्यूमन फ्रेंडली इमेजेस को जनरेट कर सकते हो ओनली फॉर वन प्रॉम्प्ट में। तो आपको क्या करना है, गूगल पर आकर यहाँ पर आपको सर्च करना है ideogram.ai। तो मैं सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद में आपके सामने ideogram.ai सर्च करते ही आपके सामने आइडियोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद में यहाँ पर आपको सिंपल से अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना है अपनी जीमेल से। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर आपको एक अच्छी सी प्रॉम्प्ट को राइट करना है। जैसे मैं लिख देता हूँ मेक ए इमेज फॉर माई ब्लॉग आर्टिकल। ये लिखने के बाद में आपको लिखना है माई ब्लॉग आर्टिकल टाइटल इज ए 10 बेस्ट
एप्स फॉर अर्न मनी इन 2024। तो इस टाइप की आपको एक प्रॉम्प्ट राइट करनी है। राइट करने के बाद में आप यहाँ पर जो उन 10 एप्स का नेम भी राइट कर सकते हो, हम नेम राइट नहीं करेंगे। अब आपको यहाँ पर देख सकते हो एक्सपेंड रेशियो, अगर आपको 9/16 की इमेज चाहिए तो 9/16 को सेलेक्ट करें, 1/1 की चाहिए तो इसको सेलेक्ट करें, आपको 16:9 की चाहिए तो इसको सेलेक्ट करें। अब नीचे की तरफ आपको जनरेट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो आपकी इमेजेस है वो यूट्यूब थंबनेल के टाइप की जैसी आपकी इमेजेस यहाँ पर राइट करके या बनाकर आपको दे देगा, वो भी ह्यूमन फ्रेंडली, नॉट एआई इमेज का इश्यू नहीं आने वाला है, वो ह्यूमन फ्रेंडली इमेज ही हमको बनाकर देगा। तो इसने यहाँ पर हमें 4 प्रॉम्प्ट या 4 इमेजेस दी है, सॉरी प्रॉम्प्ट नहीं दी है, आपको यहाँ पर 4 इमेजेस बनाकर दी है। जो भी इमेजेस आपको पसंद आई है उन इमेजेस को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे एक इमेजेस ये है, यहाँ आप इस इमेजेस को अगर चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो या इसको भी कर सकते हो। हम इस इमेजेस को डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमने इस इमेजेस को डाउनलोड कर ली। अब ये इमेजेस है वो है 1151 KB की, 1.1 MB की। अगर हम अपनी वेबसाइट पर इस टाइप की इमेजेस को यूज में लेते हैं, इतनी बड़ी इमेजेस को या इतनी बड़ी साइज की इमेजेस को यूज में लेते हैं, तो जो भी हमारा यूजर आएगा हमारी वेबसाइट पर, अगर उसके पास ये इमेजेस ओपन नहीं हुई, अगर उसका नेटवर्क लो हुआ और उसके पास ये इमेजेस ओपन नहीं हुई, तो हमारी वेबसाइट का जो ऑडियंस रिटेंशन है या इंगेजमेंट स्कोर है वो डाउन हो जाएगा। उसको बढ़ाने के लिए हमें इस इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको न्यू टैब में ओपन करना है इमेज कंप्रेसर। तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, इमेज कंप्रेसर, इसको आपको सर्च कर लेना है। सर्च करते ही आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको अपलोड फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस इमेजेस को आपको सेलेक्ट करना है और ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो हम इस इमेजेस को गिप, PNG और JPG, इन 3 टाइप की इमेजेस को हम यूज में ले सकते हैं। हमने उसको ये इमेज हम यूज में नहीं ले सकते क्योंकि ये इमेजेस नहीं तो JPG है नहीं PNG है। तो आपको जब भी कोई इमेज आप डाउनलोड करते हो, चाहे JPG हो या PNG हो, उन इमेजेस को आपको यहाँ पर ऑप्टिमाइज करना है। जैसे मैं आपको एक ओपन करके बता देता हूँ। जैसे मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन पर क्लिक करता हूँ, तो ये इमेज PNG थी। अब यहाँ पर इमेजेस की साइज है वो 311 KB है। अब मैं इसको अगर डाउनलोड करता हूँ तो इसकी जो साइज है वो 311 से 161 KB की हो गई। अब इस इमेजेस का कोई भी क्यूलाइटली डाउन नहीं हुई, ये इमेजेस है जैसी रहेगी, लेकिन इसकी साइज को छोटा कर देगा। तो आपको यहाँ से इमेज को कंप्रेस करके यूज में लेना है। हम इस पोस्ट में इमेजेस को कंप्रेस बिना की हुई इमेजेस यूज में ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम ऐड मीडिया पर क्लिक करते हैं और अपलोड फाइल पर क्लिक करते हैं। सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इस इमेजेस को हम सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में जैसे ये इमेज ओपन होगी, नीचे का बटन आपको इंस्टर्ट इनटू पोस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। ये ओपन हो गई, अब इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अभी जो हमारी इमेजेस थी वो यहाँ पर आ गई और इसका स्कोर भी इंक्रीज हो गया। अब आपका जो प्लगइन है जो आप यूज में ले रहे हो, जैसे मैं रैंक में एसईओ ले रहा हूँ और अगर आप योस्ट एसईओ भी ले रहे हो, तो यहाँ से आपको पूरा एडिट करना है। एसईओ टाइटल लगाना है, एसईओ डिस्क्रिप्शन लगानी है, एसईओ और फोकस कीवर्ड URL लगाना है। तो इन सब एरर को आपको ख़त्म करना है। अगर आपको रैंक में एसईओ पर पूरा एक डेडिकेट वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हम उस पर आपको वीडियो बना कर देंगे और हम आपको यह भी बताएंगे कि बैक लिंक को कैसे लगाते हैं। अगर उस पर भी आपको वीडियो चाहिए, इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें, हम उस पर भी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। तो आपको इस टाइप से ChatGPT से आपको कंटेंट को राइट करवाना है और गूगल इनपुट से आपको पैराफ्रेज करना है, पूरा कंटेंट को आपको वापस से रीटाइप करना है।
रीटाइप करने के बाद में आपको इमेजेस के लिए आप आइडियोग्राम को यूज में ले सकते हो, और इमेज को कंप्रेस करने के लिए आप इमेज कंप्रेसर का यूज में ले सकते हो, और एआई कंटेंट को डिटेक्टर करने के लिए आप एआई कंटेंट डिटेक्टर का यूज में ले सकते हो। इस टाइप आप इन सभी मेथड को फॉलो करके चैट जीपीटी से कंटेंट को राइट करवा सकते हो, और गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी ले सकते हो, और साथ साथ अपनी वेबसाइट को गूगल पर रैंक भी करवा सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।